सुमन की माँ का एक अतीत है। उसकी माँ उसे बताना चाहती थी, लेकिन उसके पहले ही वो उसके सामने आ जाता है। एक दिन वो हुआ जिसका मुझे भय था। करण और मैं घर पर थे। मैं भूल गई थी कि सुमन उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। उसने हमें एक साथ देख लिया था। वो मम्मी कहती हुई अचानक से कमरे में आई और हमें देखकर एकदम से चुप हो गई। क्योंकि मेरा नाम सुशीला है। मेरी एक 15 साल की बेटी है सुमन। मैंने अकेले ही उसे पालकर इस लायक बनाया है। सुमन और मेरी एक छोटी सी दुनियाओं है, लेकिन हमारी जिंदगी में ऐसी कई बातें हैं जो मैंने उससे छिपाई है। सुमन अपने स्कूल जाती है और मैं अपना छोटा सा पार्लर चलाती हूँ। जिंदगी हम दोनों की आराम से कट रही थी। हमें एक दूसरे के अलावा कभी किसी की जरूरत नहीं रही, लेकिन उस दिन के बाद शायद हमारी जिंदगी में फिर से कोई आने वाला था। मैं उस दिन पार्लर का सामान लाने के लिए शहर गई थी। मैं सुमन को साथ नहीं ले गई थी, वो घर पर अकेली ही थी। जिंदगी में ऐसा कभी कभी होता है कि वो अचानक ही हमें कुछ सरप्राइज दे देती है। मेरे सामने करण था। एकदम अचानक से वो मेरे सामने आ गया। उसके लिए भी शायद ऐसा ही था। हम दोनों एक दूसरे को देखकर एकदम चुप हो गए। इतने सालों के बाद हम मिले थे, लेकिन बात करने को हमारे पास कुछ नहीं था। करण वो था जिससे मैं शादी करना चाहती थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन हमारी किस्मत की वजह से हम दोनों साथ नहीं रह पाए। करण इसी शहर में आ गया था। उसने कहा कि उसने मुझे बहुत खोजा, लेकिन मैं अपना नंबर बार बार बदल देती थी। इस कारण उसकी मुझसे कभी बात या मिलना नहीं हो पाया। करण आज भी मुझसे प्यार करता है। उसकी आंखों में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। वो बोला कि वो आज भी मुझसे शादी करना चाहता है। वो मेरी बच्ची को भी अपना लेना चाहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं घर जाने लगी तो उसने मुझसे बहुत बोला कि मैं अपना नंबर उसे दे दूं, और मैं इस बात के लिए उसे मना नहीं कर पाई। मेरे जीवन में वो इस तरह वापस आएगा, इस बात का मुझे पता नहीं था। बस फिर हम दोनों का मिलना शुरू हो गया। इस तरह से मिलते और बातें करते वो मेरे घर भी आने लगा। मैंने सोचा था कि उसे घर नहीं लाऊंगी, क्योंकि घर में सुमन है। मैं नहीं चाहती थी कि सुमन उसे देखे। उसने कई बार मुझसे कहा कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहता है, लेकिन सुमन के लिए हर बार मैं उसे मना करती रही। फिर एक दिन वो हुआ जिसका मुझे शुरू से ही डर था। करण और मैं हमारे घर पर थे। मैं भूल गई थी कि सुमन उस दिन हाफ टाइम में ही घर आने वाली है। करण और मैं अपनी पुरानी बातों में खोए हुए थे। मैं उसके कंधे पर सर रखी हुई थी। उसने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था। हमें इस तरह से कमरे में बैठे सुमन ने देख लिया था। वो मम्मी कहती हुई अंदर आई और हम एकदम से चुप हो गए। हमें इस तरह से देखकर उसका चेहरा ही बदल गया। करण तुरंत वहां से चला गया। मुझे पता था कि अब सुमन क्या सोच रही है। हमेशा खुश और मस्ती करने वाली मेरी बेटी आज चुप थी। मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि उसको जाकर समझाऊं, उसे वो सब बताऊं जो आज तक मैंने उसे नहीं बताया है। मैंने शाम का इंतजार किया। सुमन बहुत ही अच्छी और समझदार बच्ची है। उसने शाम को खुद आकर मुझसे बात की और पूछा कि मम्मा, ये कौन थे? अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहती है तो कर सकती है। सुमन ने फिर मुझसे पूछा, आपने आज तक जो भी मुझसे कहा है वो मैंने माना है। मुझे लगा कि आप हमेशा मुझे सच बताती हैं और मुझसे कुछ भी छिपाती नहीं हैं। मैं चाहती हूं कि आप मुझे इस बारे में भी बताएं। आप अपना फैसला ले सकती हैं। आप दूसरी शादी करना चाहती हैं तो कर सकती है। हमारी यह बात चल ही रही थी कि करण फिर अचानक ही वहां आ गया। उसे देखकर इस बार मैंने कहा कि तुम फिर क्यों आ गए? करण ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी गलती की वजह से तुम्हारी बच्ची तुम्हें गलत समझे, इसलिए आज मुझे मत रोको। आज सही समय है कि सुमन सब कुछ जान ले। मैंने करण से मना किया और कहा कि नहीं, लेकिन सुमन के कानों तक सच शब्द जा चुका था। मुझे पता था कि अब वो सच सुने बिना नहीं रह सकेगी। सुमन ने कहा कि बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं? फिर करण ने सुमन को वह सच बता ही दिया जो सुशीला इतने सालों से उससे छुपाती आ रही थी। उसने बताया कि सुमन मेरी बेटी नहीं है, मेरे भाई की बेटी है। एक दुर्घटना में मेरे भैया भाभी चल बसे। तब सुमन सिर्फ 9 महीने की थी। हमारे माँ बाप पहले ही चल बसे थे और वो दोनों भी। अपनी सारी जमीन बेचकर उसे वहां से लेकर मैं यहां दूसरे शहर आ गई। करण ने कहा कि यह तुम्हारी बुआ है और हम दोनों की शादी होने वाली थी। सिर्फ तुम्हारे लिए कि तुम्हारा प्यार बांटने कोई और ना आ जाए, इसने मुझसे शादी नहीं की। मैंने इसे बहुत समझाया, लेकिन इसे तुम्हारे अलावा और कुछ भी दिखाई ही नहीं दे रहा था। बहुत सालों बाद हम मिले तो एक दूसरे से बात किए बिना नहीं रह पाए। मैं इसे आज भी कह रहा हूं,
लेकिन अभी भी यह मना करती है। सुमन यह सब सुनकर मेरी तरफ देखती है और पूछती है कि ये क्या बोल रहे हैं, कहो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैंने कहा कि बेटी, भले ही तू मेरी जान है, लेकिन तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। मैं चाहती थी कि तुझे यह बात बता दूं, लेकिन इस तरह से आज बताना होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। सुमन यह सुनकर मेरी तरफ तेजी से आई और मुझसे लिपटकर रोते हुए बोलने लगी, मैं आपको क्या बोलूं, बुआ, माँ या भगवान? मैंने कहा, तू मेरी बेटी है और मैं तेरी माँ। बस यही सच है और यही हमेशा रहेगा। और अब शादी होगी तो वो तेरी, वो भी बहुत ही धूमधाम से, जब तू चाहेगी तब। मेरे इस फैसले को करण ने भी माना। आखिर में मैं अकेली नहीं थी जो बिना शादी के उम्र निकाल रही थी। उसने भी ऐसा ही किया था। सुमन ने फिर कई बार मुझसे कहा कि आप लोग शादी कर लो, लेकिन मैंने कहा कि अब तूने हमें मान लिया और जान लिया, बस हमारी तपस्या सफल हो गई। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें जरूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।